हड़ा न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंथन। मैं हूं देवाशीष भट्टाचार्य। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर रोज मंथन में एक नए विषय को लेकर आते हैं। आज का विषय है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन कैसे हो सकता है, वैक्सीनेशन में प्रॉब्लम्स कहां कहां आ रही है, इस विषय में हम लेकर चर्चा करेंगे। देखिए, आज वैक्सीनेशन का जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कि लोग जानते नहीं है कि आखिर वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुक कैसे करें। ये एक सवाल है। स्लॉट बुक करने में बहुत लोग नहीं कर पा रहे हैं, जान करके भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि स्लॉट बुक करने में जो समय लगता है, जो मतलब फर्स्ट फिंगर फर्स्ट की तरह होता है, वो नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इस समस्या से उभरने के लिए भी कैसे किया जाए, ये एक सवाल है। सवाल ये भी है कि कैसे किया जाए। बहुत लोग जानते ही नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं, रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, अब आगे जाकर के हमारा अपने आप जो है बुकिंग हो जाएगा। ऐसा नहीं है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद बुकिंग करना पड़ता है। बुकिंग कैसे करता है स्लॉट बुकिंग, इसका भी एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस हम बताएंगे। अब सवाल यह है कि बुकिंग करने के बाद मेरा समस्या में जो कहने जा रहा हूं, जो टॉपिक आज, जो सब्जेक्ट आज हमने लिया है, वो ये है कि वैक्सीनेशन के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपने स्लॉट भी बुक कर लिया। आप स्लॉट बुक करने के बाद आप जा रहे हो, जहां जो लोकेशन मिला है आपको, उस लोकेशन, उस हेल्थ सेंटर में आप जा रहे हो, और आप जा करके वहां पे आपने उस हेल्थ सेंटर में आपने जाकर लाइन लगाई। आप सुबह पहुंच गए, आपका स्लॉट बुक है 10:30 से, आप सुबह पहुंच गए 9 बजे, जाके देखा ऑलरेडी 50 लोग लाइन में खड़े हैं। आप जाकर उस समय जब 10:30 बजे ऑफिस खुलता है और आपको जब बताया जाता है कि नहीं, वैक्सीन नहीं है, तब कैसा लगता है? आप तो 9 बजे गए थे, लेकिन रात के 3 बजे से बहुत लोग खड़े हैं वहां पे, उनको कैसा लगता है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्या सीन है, क्या प्रॉब्लम्स है? स्लाइड है, जो वेबसाइट है वो है कोविन, सबको पता है। कोविन में जाकर के आपने स्लॉट बुक किया। स्लॉट बुक करने के बाद आपको स्लॉट बुक करते वक्त आपको ये नहीं जानते हैं कि कितना उसमें है, कितना नहीं, आप तो कुछ नहीं जानते हैं। आपने स्लॉट बुक किया। बुक करने के बाद आप चले गए, जाकर के आपने देखा कि वैक्सीन उस सेंटर में नहीं है। ऐसे में आपको फिर से बुक करना पड़ेगा। आपको पता है फर्स्ट फिंगर फर्स्ट की तरह है, आपको नहीं मिल रहा है। 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन हो गए, आपको नहीं मिल रहा है। तो क्या समस्या है, कहां समस्या है? सवाल यह है कि अगर कोविन से आप स्लॉट बुक करते हैं तो सेंटर में यह कैसे कह सकते हैं कि वैक्सीन नहीं है? जितना सेंटर में जितना वैक्सीन है उतने का ही तो बुकिंग होगा, उससे ज्यादा का तो बुकिंग नहीं हो सकता है। फिर वो सेंटर कैसे कह सकते हैं कि यहां वैक्सीन नहीं है? तो ये जो मैटर है, ये मैटर करता है, और इस चीज को सरकार को समझना पड़ेगा कि अगर कोविन के थ्रू से किसी ने बुक किया है तो एटलीस्ट उसको वैक्सीन मिलना चाहिए। अगर वो जाकर सेंटर में उसको वैक्सीन नहीं मिलता है तो वो सेंटर में क्या प्रॉब्लम है, इसको समझना पड़ेगा, सुलझाना पड़ेगा। क्योंकि ये केस 1-2 जगह नहीं, हजारों जगह पे हो रहा है, हजारों लोकेलिटीज में हो रहा है। मैं सिटीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं छोटे से जगहों की बात कर रहा हूं। हमारे पास में एक एक्सपीरियंस ऐसा आया हुआ है, जो डिगबोई, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में डिगबोई से जिन्होंने अपना स्लॉट ढूंढते ढूंढते बुक किया और उनको मिला चपकुआ। वो चपकुआ गए, जाकर पहुंचने के बाद, क्योंकि उनके पास में अपनी साधन थी ले जाने के लिए, अपने फैमिली को गाड़ी थी, चले गए, और जाने के बाद कहा जाता है कि नहीं, वैक्सीन नहीं है। इंतजार करने के बाद, और उसमें पता चलता है कि नहीं, 3 बजे से, रात को 3 बजे से लोग लाइन में खड़े हैं। ऐसा बहुत लोकेशंस में है जहां में स्लाइड बुकिंग का थ्रू से, अब डिगबोई में ही देखते हैं, वो बता रहे हैं कि नहीं, स्लाइड हमने जो है हमने स्लॉट जो है हमने बुक किया है, और स्लॉट बुक करने के बावजूद भी जो जब हम सेंटर में जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, यहाँ स्लॉट बुक से नहीं होगा, यहाँ लाइन लगाना पड़ेगा। रात के 8 बजे से लोग लाइन लगा के बैठे हैं, अगले दिन का 10 बजे के लिए यहाँ लाइन लग करके ही लोगों को लेना पड़ेगा वैक्सीन।
तो जो अफोर्ड कर सकते हैं, मैं कहता हूं सरकार बोल रही है कि नहीं हम फ्री में वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे, मैं ये कहता हूं कि जो अफोर्ड कर सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोगों की बात है कि जो अफोर्ड कर सकते हैं वैक्सीन के प्राइस की, उनके लिए पेड सर्विस का भी कोई बंदोबस्त करना चाहिए, ताकि उनको ये फ्री सर्विस की जरूरत ना पड़े, लाइन की जरूरत ना पड़े, वो अफोर्ड कर सकते हैं। और 80% असम के नागरिक तो अफोर्ड कर सकते हैं, अगर वो 900 रुपये हुआ 800 रुपये वो भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो ऐसा भी कोई सुविधा होना चाहिए। प्लस जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए सरकार जो फ्री में मुहैया करा रही है वो भी रहना चाहिए। दोनों चीज का सामंजस्य सिस्टमेटिकली हो जाए तो हो सकता है ये प्रॉब्लम जो आज हो रही है, इस प्रॉब्लम से हम उबर पाए। आज के लिए ये एक सब्जेक्ट था, विषय था। इसके आगे का जो विषय है इस पर हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए मंथन, और इस मंथन में नए नए विषय को लेकर हम आते रहेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।